लेक्चर 7 का ये सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। हमने कंपाउंड के बारे में आए टाइप्स तक उसका पढ़ लिया था। नेक्स्ट लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कंपाउंड जो है वो केमिकली मिक्सिंग है जिसमें फिक्स्ड रेशो बाय मास से कोई भी चीज़ आपस में मिलती है। एग्जांपल देखी थी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशो से मिलती है। इसी तरह से पानी है H2O 1:8 से फिक्स रेशो से मिलता है। तो कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। फिर बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, या अलहदा से आ जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट आयोनिक कंपाउंड। और ये आयोनिक कंपाउंड आप सिर्फ यहाँ नहीं आगे भी 3-4 जगह पर पढ़ेंगे। सेम इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स पहले हम लोग पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड दे डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी ये कंप्लीटली मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, आगे इसका नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों का क्लियर होगा कि ये बेसिकली अट्रैक्शन है, सिंपल अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव को एक से ज़्यादा चार्ज जो है ना एक टाइम में अट्रैक्ट करते हैं। 8 चार्ज भी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। तो एक नेगेटिव को 8 पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरह एक पॉजिटिव को 8 नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका कोई मॉलिक्यूलर हम फार्मूला नहीं बना सकते, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टर्म यूज़ करते हैं, वो होता है फार्मूला मास। दे आर फॉर्म ड्यू टू, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये बनते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइंस की सिंपल अट्रैक्शन से बनते हैं। और ये स्ट्रक्चर हल्की फुल्की नहीं होती, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। दे एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी 3 डायमेंशन में इसकी जो है एग्जिस्टेंस होती है, यानी 3 तरीके से। फॉर एग्जांपल आप चीनी का क्रिस्टल उठाएं ना, चीनी शुगर, तो खैर वो तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं कोवेलेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट स्ट्रांगली टू ईच अदर, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये छोटी मोटी अट्रैक्शन नहीं होती, एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के लिए मेरे बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग जो है अट्रैक्शन की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बच्चे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हीट कर किसी चीज़ को मेल्ट करना है या बॉयल करना है, तो जितना ज़्यादा ताकत होगी ना, हीट जो है ना वो काम करती है इनको अलग करने का। फॉर एग्जांपल 2 दोस्त हैं, उन दोस्त की बॉन्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने एक दूसरे का हाथ ऐसे फॉर एग्जांपल पकड़ा हुआ। अब हीट क्या काम करती है, हीट काम करती है इन दोनों को अलहदा करने का, खींचेगी, इनको अलहदा करेगी। अगर तो मेरी और आपकी दोस्ती स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आकर हमारी दोस्ती तोड़वाना चाह रहा है, वो बंदा क्या है, वो हीट है, हीट हमारी दोस्ती तोड़वाना चाह रहा है। लेकिन मेरी और मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो दोस्ती है वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा आकर आपको पहले क्या करेगा, जैसे वो फापे कुटनी होती है ना आग लगाने वाली घरों में, वो क्या करेगी, वो आपको फोर्स लगाकर जो है ना कहेगी, मेरे पास आकर कहेगी अब्दुल्ला जो है ना वो यूँ करता है, आपके बारे में ये बात करता है, आपके बारे में ये बात करता है। और अब्दुल्ला को जाके कहेगी सर आपके बारे में ये बात करते हैं, ये बात करते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड तोड़वाने की कोशिश करेगी। अगर तो मेरा और आपका बॉन्ड है स्ट्रांग, तो वो तोड़ने के लिए उसको सालों लगेंगे, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर मेरा और आपका बॉन्ड बिल्कुल थोड़ा सा है, तो वो ज़रा से एक दफ़ा उसको भड़काएगी, एक दफ़ा मुझे भड़काएगी, हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं इसी बॉन्ड के ऊपर। जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड, उतनी ज़्यादा टाइम, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको अलहदा करने। क्लियर होगी ये बात। फिर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला मास। मैंने आपको अभी बता दिया बच्चों, इन मॉलिक्यूलर नेचर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मॉलिक्यूल ना एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, एक्चुअल नंबर बता रहा है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट, ये इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जो आयोनिक होता है, इसमें मैंने आपको अभी बताया कि एक वक्त में एक चार्ज को, एक आयन को एक से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन को कंसीडर कर लूँ, Na को कंसीडर कर लूँ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये नमक है आपका जो आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक Na को 8 Cl ने अट्रैक्ट किया हुआ होता है एक टाइम में,
और एक Cl को 8 Na ने अट्रैक्ट किया हुआ होता है। और इसकी स्ट्रक्चर वो आप लोग बचपन में डब्बे शब्बे नहीं बनाते थे ऐसे, डब्बे के अंदर डब्बा बनाकर और ये बनाते थे ऐसे, बनाया बचपन में बच्चों ने इसे, ये क्रिस्टल लैटिस है। और फिर इसको दरमियान से हम लोग काउंट ऐसे काटते हैं, ये मैं आपको किसी दिन प्रॉपर समझाऊंगा। फिर इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक Na है ना, तो यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा, इधर Cl, इधर Cl, इसके पीछे Cl, इसके नीचे Cl, ऐसे 8 जगहों पर Cl होगा जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड। दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट नंबर बताएगा एटम के, जैसे वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा था। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस एग्जैक्ट नंबर बताता है। दे आर फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, 4 आपके पास हैं। हम दोनों को मैच्योर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ना मैं 4 अपने देता हूँ ना आप 4 देते हैं। हम कहते हैं चलो हम 4 मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और 8 पर हम स्टेबल हो जाएंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पे हमारा बिजनेस चल जाएगा। दे रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर मैंने अभी बताया, C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एक्चुअल नंबर है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल को जो हम लिखते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, जो लिखने का तरीका है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयोनिक का फार्मूला मैस, या NaCl KCl फार्मूला मैस है क्योंकि ये आइंस का है। CCl12O6, HCl, H2O, H2SO4, ये सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड हैं और ये इसको लिखने का तरीका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यानी ये पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला, या हाइड्रोजन क्लोराइड का, ये सल्फ्यूरिक एसिड। फिर नेक्स्ट जो है वो है मिक्सचर। बच्चे कंपाउंड का बिल्कुल अपोजिट है मिक्सचर। कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा था सब्सटेंस जो हैं, एलिमेंट जो हैं, वो केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशो बाय मास से, केमिकली कंबाइन करते हैं। मिक्सचर देखें, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल फिजिकल मिक्सिंग। वो केमिकल मिक्सिंग है, ये फिजिकल मिक्सिंग, दोनों उलट हो गए। विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, वो विद फिक्स्ड रेशो है। विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो बाय मास लिख सकते हैं, फिक्स्ड रेशो बाय मास। कोई फिक्स रेशो नहीं होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की थी, CO2 के कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, पानी H2O। प्रॉपर्टीज़ देखें बच्चे, इसकी जनरल एग्जांपल है सॉइल है हमारे पास, रेत। कहीं की रेत पे कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कहीं की रेत पर कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कहीं पर पथरीली रेत ज़्यादा होगी, तो कोई कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह से एयर कोई ये नहीं है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद सारी गैसों की कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता हमें। कभी ज़्यादा, कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा पाई जाएगी, कहीं पर कोई चीज़ जो है वो कम पाई जाएगी। क्लियर। प्रॉपर्टीज, देयर एलिमेंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी, यानी जिस चीज़ से मिलकर बना है ना, जैसे मैंने आपको कंपाउंड में बताया था कि जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो अब वो एक नया कंपाउंड बन गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन अपनी असल प्रॉपर्टी नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होगी। इसकी एग्जांपल दूँ आपको, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम लोग जो है वो शॉप पर लेकर जा रहे हैं, उसमें चीनी चावल डाला हुआ है, चीनी चावल है, उसके अंदर मुख्तलिफ दालें हैं, वो फट जाते हैं शॉप पर और वो एक में आ जाते हैं। अब आप पहचान लोगे ना कि ये वाली दाल है, ये वाला चीनी है और ये वाला चावल है, पहचान लोगे ना। तो इसका मतलब ये कि उसकी जो असल शनाख्त थी ना एलिमेंट की, अब मिक्सचर बन गया ना, सारे मिक्स हो गए, लेकिन जो असल शनाख्त थी वो वही रही। चीनी की शनाख्त चीनी ही रही, चावल की शनाख्त चावल ही रही। तो वो यही बात कहता है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं ना, जिससे वो मिलकर बना है, वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं लूज़ करते। कंपाउंड में ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। अच्छा जी, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, शेयर वाला बिजनेस जो भी होगा ना बच्चे, वो जल्दी टूटता है, क्योंकि किसी के दिल में भी फ़र्क आ सकता है, कोई भी किसी बात पे लड़ाई हो सकती है। मेरा अकेले का बिजनेस तो मेरा ही है ना, मैं क्यों किसी के साथ लड़ूंगा, मेरा अपना बिजनेस है। शेयरिंग पे ये हो सकता है कि उसने शेयर ज़्यादा ले लिया, किसी और ने शेयर ज़्यादा ले लिया,
मेरे मुखालिफ ने शेयर ज़्यादा ले लिया, तो वो बॉन्ड ना एज़ कम्पेयर टू आयोनिक वीक होता है। तो छोटी सी आग लगाने से वो अलग हो जाएगा, बिजनेस टूट जाएगा। यानी कोई थर्ड पार्टनर आया, उसने कहा यार तूने इसके कितनी परसेंटेज ली हुई है, तूने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हुए, मैं तुझे 5 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, उसको भगा दे। आप फ़ौरन हो गए चल यार भाग जा 5 वाले से, 5 वाले से बॉन्ड बना ले, तो मेरा एक तो साइड पर हो रहा है रुपया। समझ आई है? तो इसीलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं समी? क्या होते हैं? लो होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 2 टाइप्स हैं इसकी, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन होता है बच्चे सेम, हेट्रो मीन होता है डिफरेंट। होमो मीन सेम, एक जैसा। मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी पूरी की पूरी कंपोजिशन एक जैसी हो। एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। एयर हवा है, आपको कहीं नज़र आ रहे हैं कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रही है या ऑक्सीजन उड़ रही है या नाइट्रोजन उड़ रही है? नज़र आ रहा है? एक जैसी कंपोजिशन नज़र आ रही है ना, बस हवा है। ऐसे ही होता है। तो एयर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है पूरी की पूरी, हालांकि इसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं और उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। इसी तरह से गैसोलीन, पेट्रोल, पेट्रोल में नज़र आ रहा होता है कि ये लेड के कंपाउंड ये तैर रहे हैं, नज़र आ रहे होते हैं, एक ही जैसा नज़र आ रहा होता है ना, एक ही कलर का। इसी तरह से आइसक्रीम जब आप खाते हो, ऊपर चॉकलेट नहीं डलवानी, प्योर आइसक्रीम जो बनी हुई होती है उसके अंदर अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ ना घुसाएं, जैसे बादाम घुसा दिए और कोई पिस्ता घुसा दिया, तो वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जो कोन वाली आइसक्रीम अगर आप उसके ऊपर कुछ ना डलवाएं तो एक जैसी कंपोजिशन होती है, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कई दफ़ा आया है, इस साल भी शायद आया हुआ है पेपर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कंपोजिशन थ्रू आउट जो है वो एक जैसी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल सॉइल है, रॉक है, वुड है। रॉक, पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं पे कलर चेंज हो जाता है, कहीं पे डार्क कलर के पहाड़ हैं, कहीं पर वो हैं, कहीं पर पथरीली ज़्यादा है, कहीं पे पत्थर कम है। इसी तरह से लकड़ी, हर दरख्त की लकड़ी अलग है तो लकड़ी ना, वुड है ना, इसका मतलब जो है वो थ्रू आउट डिफरेंट हो जाती है। और इसी तरह से रॉक हो गया, सॉइल मट्टी, यहाँ की मट्टी, दूसरे शहर की रेगिस्तान वाली मट्टी, और आप जो है ये टिब्बो वाली मट्टी, ये डिफरेंट होती हैं। इनके कलर में भी फ़र्क होता है, इनकी परसेंटेज में भी फ़र्क होता है, तो ये कहते हैं थ्रू आउट सेम नहीं होती। अब ये जो जैसे एयर है ना, ये जहाँ भी जाएंगे इनका नज़र एक ही जैसी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है टॉपिक है। कल हम लोग इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, जो इस साल पेपर में लॉन्ग नहीं आया, तो अब आप सोच लें अगले साल आपके पेपर में आना ही आना है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम डिफरेंस आता है, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। ये आपकी बुक में पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो ये कल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करके आना है। जज़ाकल्लाह।